तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है शमशेर लाइव जंक्शन में। तो आज मेरे घर पे आए हैं मेरी भांजी और मेरी दीदी, और उन्हीं से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ घर पे। जल्दी जल्दी आया था बीरगंज थोड़ा घूमने के लिए। तो घर पहुँचते ही मेरी भांजी ने बोला, मामू मैंने देखा चिकन डांस, तो आज मुझे चिकन खाना है। तो उसके लिए मैं लाया था चिकन। फिर हम लोगों ने मिल के जल्दी जल्दी बनाया चिकन। तो पूरे सरसों के तेल में आज चिकन बना रहे थे। उसको पसंद किया और उसको हरा मिर्च पसंद है। उस ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर उसको टेस्ट को बहुत मानना पड़ेगा, वो बहुत टेस्टी है। ये चाहिए, ये मिक्स चाहिए। तो उसने बोला कि मामू आज हम लोग को देसी चिकन बना के खिलाओ। तो मैंने भाभी को बोला चिकन बनाने के लिए। वो चिकन बनाने के प्याज भूनने लगी। वैसे भाभी ने रख दिया बंद करके उसको। A few minutes later. थोड़ी देर बाद भाभी उसमें चिकन डाली। मुझे भी पता नहीं था कि देसी चिकन कैसे बनाया जाता है। तो भाभी से मैंने पूछा कि चलिए आप मुझे भी सिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको भी सिखाती हूँ। तो वो जैसे जैसे कर रही थी तो मैं देख रहा था। हल्दी डाली, मसाला वसाला डालने की बात कर रही थी कि थोड़ी देर बाद डाल दे। फिर मेरी भांजी आ गई। वो उसको इतना भूख लगा था कि वो अपने ही कपड़ा लगी चबाने के लिए। और मैं उसको बोला गैस तेरे लिए चिकन नहीं है, चिकन नहीं है। तो वो इधर से उधर करने लगी। फिर भाभी ने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और उसको थोड़ा भूना। पानी छोड़ रहा थे, देख रहे हैं। अभी से सुगंध आ रहा था बहुत अच्छा, उसका स्मेल आ रहा था। यहाँ पे भाभी ने जीरा धनिया पूरा डाला, मसाला डाल रही थी, बता रही थी इतना इतना डाला जाता है देसी चिकन बनाने के लिए। और मिर्च ज़्यादा नहीं, हम लोग तीखा नहीं खाते उतना। तो उसमें सब नॉर्मली सब बना रही थी। और भांजी के लिए हम लोग बना के भाभी ने रख दिए थोड़े A देर। few minutes later. उसके बाद हम लोग आए तो देखा कि यार चिकन तो बहुत अच्छे से बन गया है। और मेरी भांजी और मैं वहीं पे बैठ के देख रहे थे। तो और उसका स्मेल भी बहुत अच्छे से आ रहा था। और भाभी वैसे ही पानी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको भूंज रही थी, अच्छे से उसको भून रही थी। तो भाभी मैंने पूछा कि इसको तोपना ज़रूरी है। तो वो बोलती है हाँ तोप दिया जाएगा। तो उसका स्मेल जो होता है जो अंदर थोड़ा कैप्चर हो जाता है। उसके बाद जो आता है उसका फ्लेवर तो अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद भाभी बोली कि थोड़ी देर तोपने के बाद उसको खुला छोड़ के पानी थोड़ा थोड़ा आराम से धीरे धीरे करके उसको भुना जाता है कि अच्छे से सब मसाला पक जाए। फिर उस मसाला पकने के बाद ऐसे दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था हम लोगों को। तो मेरी भांजी बोली कि मामू मुझे अभी खाना। मैंने बोला थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद तो खाना ही हम लोगों को। तो वो मान ही नहीं रही थी। फिर भाभी ने को मैंने बोला कि जल्दी जल्दी करो, उसको भूख लगा है और वो जिद कर रही है खाने के लिए। तो भाभी ने बोला कि हो गया, अब ज़्यादा देरी नहीं है। पर बहुत अच्छा दिख रहा था, आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अच्छा दिख रहा है। देसी चिकन है, बहुत अच्छा दिख रहा था। मुझे तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, कब खा लूँ जाके उसको। फिर मैंने सोचा कि भांजी के लिए लाया हूँ, भांजी पहले खाएगी उसके बाद मामा खाएगा। नहीं तो मामा भांजी दोनों साथ में खाएंगे। तो हम लोग बैठे थे उसी वक्त। A few minutes later. तो यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो चुका था और भाभी इसमें धनिया ऊपर से डाल रही थी। सुगंध इतना टेस्ट आ रहा कि रहा नहीं जा रहा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर मैं और मेरी भांजी उसमें से करके निकाल के खाने लगे। तो उससे मैंने पूछा कैसा लग रहा है। तो वो बोलने लगी मामू बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कि फिर कुछ दिन बाद बनाएंगे। अच्छा ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लगे रहें और बाय टाटा।